$150. Okay. Let me change this. दोस्तों, फल और सब्जियों का बाजार लगते हुए तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किस तरह मंडी में सब्जियां और फल थोक के भाव बेचे जाते हैं। क्या आप ये यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसों का बाजार लगता है और पैसे के बंडल बेचे जाते हैं। जी हाँ, वही पैसे जिसे पाने के लिए इंसान को अपना पूरा खानदान याद आ जाता है, खून पसीना सब एक हो जाता है और फिर जब उससे पैसे को एटीएम से निकालने जाओ तो सीसीटीवी कैमरा नजरें गड़ाए बैठा रहता है। उसी पैसे को यहाँ फल सब्जियों की तरह मंडी लगाकर बेचा जा रहा है भाई, जिसका नजारा तो आपके होश उड़ा देगा। तो कौन सा ये देश और क्यों यहाँ पर पैसों का बाजार लग रहा है? चलिए आइए जान ही लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी करेंसी पर निर्भर होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के हर देश की यही कोशिश होती है कि वो अपने यहाँ के सिक्कों और नोटों को बड़ी हिफाजत और कड़ी सुरक्षा में रखे, ताकि कोई उनकी नकल न कर पाए, नकली नोटों की छपाई ना हो, नकली सिक्के न बनाए जा सके। और इसी वजह से जो हमारे भारत की करेंसी है उसमें आप तरह तरह के सेफ्टी फीचर्स देखेंगे, जिन्हें खास तौर पर इसलिए नोटों में लगाया गया है ताकि असली और नकली नोट के बीच का फर्क पहचाना जा सके। पर आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ नोटों की सुरक्षा जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वहाँ तो असली गड़बड़ घोटाला होता है। हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की, जहाँ पैसा बंडल की शक्ल में शहर की सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है और वो भी बिना किसी हिफाजत के। अब आप ये समझने की गलती मत कर बैठिएगा कि यहाँ पर राम राज चल रहा है, सोमालीलैंड का कलयुग खत्म हो चुका है भाई और यहाँ पर सतयुग आ गया है। ना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा असली कलयुग तो सोमालीलैंड में ही देखने को मिल रहा है। आप सोचेंगे जिस देश में पैसों का बाजार लगता है, भला वहाँ घोर कलयुग कैसे आ सकता है? तो जनाब, उसे जानने के लिए आपको इस जगह के इतिहास के बारे में समझना होगा, जिसके लिए ज्यादा नहीं बस 90 के दशक में जाना पड़ेगा, जहाँ आज से लगभग 3 दशक पहले साल 1991 में उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर ये वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया, लेकिन कोई दूसरा देश इसे मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था और अभी तक इसे मान्यता मिल भी नहीं पाई। जहाँ मीडिया में छपी खबरें ये साफ जाहिर करती हैं कि यहाँ के 40 लोगों की आबादी खुद को एक आजाद देश होने का दावा करती है। अब यहाँ रहने वाले लोग भले ही अकड़ दिखाकर खुद को आजाद कहते हैं, लेकिन उनकी हालत बद से भी बदतर है, क्योंकि यहाँ ना कोई सरकारी व्यवस्था लागू है, ना यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध कराया गया। हालांकि यहाँ से भारी मात्रा में ऊँटों का निर्यात होता है, परंतु उसे इतनी आसानी से नहीं हो पाता। यहाँ पर रहने वाले लोग सुकून भरी जिंदगी जी पाए, ऐसा नहीं होता। सोमालीलैंड का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका है और ऊपर से पानी की कमी होने के कारण यहाँ का सूखा पड़ना बिल्कुल आम बात है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। इसका नतीजा ये है कि सोमालीलैंड में अपनी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गरीबी चरम सीमा पर पहुंच रही है तो पैसों का बाजार कैसे लग रहा है? दोस्तों रुक जाइए, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग कहानी है। असल में यहाँ की जो करेंसी है उसे सोमालीलैंड शिलिंग कहा जाता है, जिसकी कीमत चूरन के साथ मिलने वाले बच्चों के नकली नोट से भी कम है। फिर भी यहाँ सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिलते हैं और अगर कोई बंदा $10 देता है तो उसको नोटों के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग मिलते हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 50 किलो। यानी कि अगर आपको लखपति बनना है और आपकी जेब में केवल 2000 रुपए का नोट है तो कोई बात नहीं, इतने पैसों में आप सोमालीलैंड में लखपति बड़े आराम से बन जाएंगे। और अगर यहाँ पहुंचकर आपको सिगरेट पीने की तलब लगती है और आपको सिगरेट खरीदना है तो हमारे यहाँ की तरह 10-20 रुपए नहीं बल्कि पूरे 500 या 1000 का नोट चाहिए होगा। और अगर आप सामान खरीदने के लिए घर से निकले हैं तो समझ लीजिए आप भोरी भरकर पैसा ले जाएंगे, तब जाकर थैला भरकर सामान लाएंगे। और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहना खरीदना हो तो उसे यहाँ की करेंसी से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी में पैसे भर के दुकान तक ले जाना पड़ता है। वैसे अगर चाहते तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले रिक्शा और ट्रक वगैरह का उदाहरण दे सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग इन सारी चीजों से ज्यादा ठेला गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब आप इस देश में जाएंगे तो यहाँ के बाजारों में आपको लोग ठेला गाड़ी में नोट लाद कर चलते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये भाई साहब कोई सामान खरीदने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस देश में सारी बुराइयां ही हैं, कई सारी अनोखी चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे भारत जैसे विकासशील देश में कैशलेस व्यवस्था को अपनाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। कुछ लोग इसे अपनाना चाहते हैं तो कुछ अभी भी नोटों के आदान प्रदान पर अटके हैं। लेकिन सोमालीलैंड जैसे छोटे और गरीब देश ने सालों पहले ही अपने यहाँ कैशलेस व्यवस्था शुरू कर दी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के नोटों की गिरती हुई वैल्यू है। अब जाहिर सी बात है कोई भी ठेले में नोटों को लेकर घूमना नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस खरीदारी करते हैं। उन्हें कोई फर्जी वाले में झंझट न पड़ना पड़े,
क्योंकि यहाँ की करेंसी तो सच में भैया रद्दी के भाव हो गई है। तभी तो यहाँ पैसों का बाजार लगता है। यहाँ के लोग छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए मोबाइल पेटीएम का इस्तेमाल करना ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पर ना तो क्रेडिट कार्ड का ज्यादा चलन है और ना ही डेबिट कार्ड का, इसलिए यहाँ पर फोन की व्यवस्था जिंदाबाद है। पर इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि यहाँ एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस देश के लोग सिर्फ देश को ही नहीं मानते तो भैया बैंक को कैसे मानेंगे। जिससे ये बात हो सकती है कि यहाँ कोई ना कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना एटीएम। यहाँ जब आप जाएंगे तो भीख मांगने वाला भिखारी भी आपको काफी हाईटेक नजर आएगा, क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से करता है। इस देश के कैशलेस होने की वजह यह भी है कि कोई भी नोटों को छोटे मोटे सामान के लिए झोले में लाद कर नहीं ले जाना चाहता, इसलिए यहाँ रहने वाले अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों तक हर कोई कैशलेस रहना ही पसंद करता है। फिर चाहे फुटपाथ पर सब्जी और फल बेचने वाले लोग हों या बड़ी बड़ी चमचमाती हुई दुकानें हों, हर जगह आपको कैशलेस सिस्टम ही देखने को मिलेगा, जहां आपको यूपीआई सिस्टम की तरह ही लेन देन करके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना या फिर दुकान में लगा क्यूआर कोड इस्तेमाल करके आप कैश भेज सकते हैं, जो डायरेक्ट लेनदार के खाते में चला जाएगा। और दोस्तों, ये हाल केवल अफ्रीका के सोमालीलैंड का नहीं है, बल्कि यहाँ के कई सारे ऐसे देश हैं जो कैश की व्यवस्था छोड़कर कैशलेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। घाना, तंजानिया, यहाँ तक कि युगांडा जैसे देशों में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति देखने को मिल रही है। इसी तरह केन्या में भी लोग बहुत बड़ी तादाद में नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर रहे हैं, जो कि इन जैसे गरीब देशों के लिए बहुत सही भी है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। भारत की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े शहर कैशलेस हो चुके हैं, जहाँ लोग ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन सोमालीलैंड के शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी कैशलेस व्यवस्था का इस्तेमाल हो रहा है और वो धीरे धीरे नोटों को भूल रहे हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के गाँव में 60% से ज्यादा लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके पूरा लेन देन करते हैं। साथ ही यहाँ पर 16 साल से ज्यादा उम्र वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो उनके लिए बातचीत करने का जरिया कम और उनका निजी बैंक ज्यादा है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं, यानी कि अनपढ़ है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं है। वैसे यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व भी नहीं है, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिससे मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से वो अपना पेट भर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। उसके अलावा इनकी जिंदगी में किसी प्रकार की सुख सुविधा या एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बहुत ही कम चीजों से जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि ये देश अपनी टूरिज्म सेक्टर में बहुत थोड़ा कमा भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बीच और रहस्यमय गुफाएं हैं और जंगल मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ होते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर घूमने फिरने के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। इन्हीं सारे कारणों से ये देश तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा भाई। अब तो आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप इस तरह के किसी भी देश में नहीं फंसे, बल्कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आपके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।